ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट कॉस्मे स्टूडियो। आज की ये वीडियो बेसिकली दही के हवाले से है। दही के फ़वाइद क्या हैं, इसकी क्या अफादियत है, क्या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, जो बच्चे दही नहीं खाते उनकी डाइट में हम दही कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों के अगेंस्ट दही लड़ने में मददगार साबित होता है और कौन सी बीमारियों से बचाव में दही का अहम किरदार है। सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख लेते हैं। जितना कैल्शियम हमें डेली चाहिए होता है उसका 49% दही के एक कप के अंदर मौजूद है। और हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों की मजबूती का बायस बनता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो दही है वो हड्डियों और दांतों की मजबूती का बायस बनता है। इसी तरह इसमें फास्फोरस की अच्छी मकदार मौजूद है। 38% जितना हमें डेली चाहिए उसका 38% इसके एक कप के अंदर मौजूद है। और फास्फोरस भी एक तो हड्डियों और दांतों की मजबूती का बायस बनता है, इसके अलावा उसका पट्ठों के साथ भी लिंक होता है। तो जिनके पट्ठे कमज़ोर होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की अच्छी मकदार मौजूद होती है। जिन लोगों की नींद का मसला होता है, उन्हें नींद सही नहीं आती, बार बार वो उठते हैं, वो उनके लिए मैग्नीशियम काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम नर्व रेगुलेशन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, यानी कि दही जो है वो एक तो जिनका नींद का मसला है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो स्ट्रोक्स है या फालिज जिसको कहते हैं उससे रिकवर हो रहे हैं, दही जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम की एक अच्छी मकदार मौजूद होती है। पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। जिनका ब्लड प्रेशर हायर एंड पे रहता है, हमेशा हाई रहता है, वो दही अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी की अच्छी मकदार है। विटामिन बी के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन बी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा विटामिन बी आँखों के लिए इंतहाई अच्छा होता है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन बी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। इस सब के अलावा दही के अंदर प्रोटीन की एक अच्छी मकदार है और हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा और वेट लॉस के लिए बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि जो दही है वो चूँकि इसके अंदर कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो ये वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि डेयरी ग्रुप आप बिल्कुल वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। आप दही का एक कप स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगती। जो दही है उसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करेंगे, खाने की जगह भी दही इस्तेमाल करें, बार बार दही का इस्तेमाल करेंगे, 5 से 6 कप दही दिन में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो वेट गेन कराएगा, वो वेट लॉस कभी भी नहीं कराएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं। जो दही है ये प्रोबायोटिक्स का सोर्स है। हमारी गट के अंदर 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है और एक अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है। हेल्दी बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत होती है। अगर हेल्दी बैक्टीरिया गट से ख़त्म हो जाए तो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, सालों साल जो कब्ज़ का मसला चल रहा होता है वो बेसिकली यूजुअली इसीलिए हो रहा होता है कि आपने कोई दवाई ऐसी खाई होती है जिसकी वजह से हेल्दी बैक्टीरिया गट के अंदर ख़त्म हो गया होता है, कोई ऐसा मसला हुआ होता है, कोई ऐसी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही होती है जिसकी वजह से गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया वो ख़त्म हो गया होता है। दही उस हेल्दी बैक्टीरिया का बहुत अच्छा सोर्स है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन से रोकने के लिए दही जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जिनको IBS का इशू होता है, दही उनके लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। रिसर्चेस ये शो करती हैं कि IBS के पेशेंट अगर दही का इस्तेमाल करें तो उनका IBS का मसला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ये होता है आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे डायरिया होना शुरू हो जाता है। जो लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उन्हें डायरिया हो रहा है, दही उस डायरिया से रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। और इसके अलावा कब्ज़ का, जैसे कि मैंने पहले बताया, डायरिया को भी रोकता है और कब्ज़ को भी ठीक करने में मददगार साबित होता है। कब्ज़ के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि आप फाइबर कम ले रहे हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है। उस केस में दही जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत कम खुराक ऐसी है जिसके ज़रिए हम प्रोबायोटिक्स या हेल्दी बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या हेल्दी बैक्टीरिया खा सकते हैं। दही उन बहुत कम सोर्सेज में से एक सोर्स है। बेसिकली आप इसका इस्तेमाल जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए और गट हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है। जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम
2 सर्विंग जो हैं वो डेयरी की ज़रूर लें। डेयरी से मुराद दूध या दही आ जाता है। अगर आप दूध ले रहे हैं तो आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, और अगर आप दही ले रहे हैं तो आप 1 कप जो है वो दही 1 सर्विंग के तौर पे ले सकते हैं। सो अगर आप दूध नहीं पीते तो आप 2 कप दही का इस्तेमाल दिन में कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप नॉर्मल हेल्दी ईटिंग पे हैं तो आप 3 कप दही का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन की कोशिश कर रहे हैं तो आप 4 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे दही नहीं खाते उनको हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दही से ही बना के दे सकते हैं। दही भल्ले बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है, लेकिन दही भल्ले अगर आप बाहर से लेंगे जिसके अंदर पापड़ी डली हुई है, जिसके अंदर मीठी चटनी डली हुई है, जिसके अंदर बाहर के मसाला जात और बाहर की चटनियाँ डली हुई हैं, तो वो बच्चों के लिए भी अनहेल्दी है और आपके लिए भी अनहेल्दी है। उससे बेहतर ये है कि आप 1 कप दही लें, उसके अंदर 2 टेबलस्पून उबले हुए चने डालें, 1 कप उसमें तकरीबन आप सब्जियां डाल लें और 4 टेबलस्पून उसके अंदर फुल्की डाल लें। चाट मसाला या जो इमली का पानी है वो आप उसमें हस्बे ज़ायका ज़ाहिर है डाल सकते हैं, या जो भी मसाला जात आप उसमें डालना चाहें वो आप उसमें हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा आप बच्चों को स्मूदी बना के दे सकते हैं। आप बच्चों को फ्रोज़न योगर्ट घर में ही आप योगर्ट लें, उसके अंदर फ्रूट के चंक्स डाल के उसको फ्रीज़ होने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद आप बच्चे को वो दे सकते हैं। वो फ्रोज़न योगर्ट घर का बना हुआ भी होगा, आपको पता होगा साफ़ हाथों में बना हुआ है, उसमें कोई शुगर ऐड नहीं की गई। एंड ये कि वो आपके बच्चे के लिए सेफ़ भी है और बच्चे की ग्रोथ के लिए, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर प्रोटीन है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है, जो कैल्शियम है वो भी बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए अच्छा है। सो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा और बच्चों को जो मीठे की क्रेविंग हो रही होती है ये उसको भी एड्रेस करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा हम रायते के फॉर्म में इसको हर खाने के साथ भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आधे कप से लेके 1 कप तक जो है दोपहर या रात के खाने के साथ इसको ऐड कर लिया जाए। इन जिन लोगों को डाइजेशन का मसला होता है, जिन ख़वातीन को गैस का मसला होता है या मर्द हज़रात को भी गैस का मसला होता है या एसिडिटी का मसला होता है, वो पुदीने की चटनी डाल के दही का इस्तेमाल हर मील के साथ करें। उनका एसिडिटी का मसला, तेज़ाबियत का मसला, ब्लॉटिंग का मसला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दही जो है वो ओस्टियोप्रोसिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओस्टियोप्रोसिस से मुराद है, उर्दू में हम इसको कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन, जो ख़वातीन में यूजुअली 40 के बाद शुरू हो जाता है। हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। दही उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सो जिन ख़वातीन को डाइजेशन का मसला है, ओस्टियोप्रोसिस का मसला है, मैं हमेशा ख़वातीन को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने हर मील के साथ दही ज़रूर लेना है। वो इसीलिए सजेस्ट करती हूँ कि एसिडिटी का मसला भी ठीक हो जाएगा, ओस्टियोप्रोसिस का मसला भी उनका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, एंड गैस का मसला है तो ज़ाहिर है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। सो आप मील के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जो 11 बजे के टाइम हमारा स्नैक होता है, आप उस टाइम पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कि आप दही का 1 कप लें, उसके अंदर जैसे स्ट्रॉबेरीज़ आजकल हमारे पास अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी छोटी छोटी काट के आप उसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपका बहुत हेल्दी स्नैक बन जाएगा। इसी तरह आप उसमें अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ नहीं पसंद तो आप उसके अंदर सेब डाल सकते हैं। पीच आने वाला है, पीच का इस्तेमाल यानी आड़ू का इस्तेमाल उसके अंदर डाल के कर सकते हैं, या कोई भी फ्रूट जो आपको योगर्ट के साथ पसंद आता है आप उसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुगर के पेशेंट ये स्नैक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दही के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट के अंदर भी फ्रुक्टोज है, उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है। शुगर के पेशेंट्स ये कोशिश करें कि वो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में दही का 1 कप ले लें, और दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ वो दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रोटी में भी कार्ब्स हैं एंड दही के साथ भी कार्ब्स आ जाएंगे, आपकी शुगर जो है वो बढ़ सकती है। ज़ाहिर है हर शुगर पेशेंट पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल क्या है, आपने कितना कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ऑन अ सेफर साइड आप देख लें कि क्या आप मील के साथ अगर दही लेते हैं तो कहीं आपकी शुगर बढ़ तो नहीं रही। अगर आपकी शुगर उससे बढ़ रही है तो आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान तकरीबन शाम 5 बजे दही का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। किन लोगों ने दही का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उनके लिए ऑल्दो दही बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। वो दूध पीते हैं तो दूध पीते साथ ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके लिए ऑल्दो दही बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को दही भी सूट नहीं करता, सो वो लोग दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को मिल्क एलर्जी है तो वो भी एक दफ़ा देख ले कि वो दही का इस्तेमाल जब करता है वो ठीक रहता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो भी दही का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा आज मैं ये भी बताती चलूँ कि योगर्ट और कर्ड के अंदर क्या फ़र्क है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अक्सर रहती है। लोग अक्सर पूछते हैं कर्ड क्या है और योगर्ट क्या है। योगर्ट बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, आपको मार्केट से मिलेगा, इसकी स्मूथ सरफेस होगी, वाइट कलर का इसका रंग होगा और ये इंडस्ट्री में यानी कि किसी फैक्ट्री में बनाया गया होगा। जो कर्ड है वो घर की बनी हुई चीज़ होती है जिसका रफ़ टेक्सचर होता है, जो हमें दुकानों से भी मिलता है, खुला दही जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो हमें डब्बे का दही मिलता है उसके अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, ऑल्दो उसके अपने फ़वायदे। लेकिन जहाँ हमारे पास वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आ सकता है वहाँ हम कोशिश ये करें कि हम कर्ड
कर्ड का इस्तेमाल करें क्योंकि वो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया देता है, और योगर्ट जो है वो सिंपल वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो आपके डाइट में शामिल करता है। सो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप दही की बजाय आप योगर्ट की बजाय घर का बना हुआ दही जिसे कर्ड कहते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। एंड इसके अलावा कोशिश ये करें कि एडिड शुगर वाला स्वीटेंड योगर्ट इस्तेमाल ना करें, जिसके अंदर शुगर ऐड की गई है उस योगर्ट का इस्तेमाल ना करें। लो फैट योगर्ट जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई हेल्दी है, उसका किसी किस्म का हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली भी वो एक्टिव है, तो वो फुल फैट योगर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। वरना जिसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिसको हार्ट के इशूज़ हैं, या जो वेट लॉस करना चाहता है, उनके लिए लो फैट योगर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।